अस्सलाम वालेकुम सामिन, मैं हूँ आबिद सोलंकी। दोस्तों, हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स शागिर्द ऐसे आते हैं जो उनके पास मुख्तलिफ किस्म के हुनर और तालीम के हवाले से बहुत कुछ होता है जो हम लोग आप सामीन तक पहुँचाते हैं। आज जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं वो सोशल मीडिया का नौजवानों में इस वक्त हैदराबाद में बहुत बड़ा नाम है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे वो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ हो जाए। रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर शराफत। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनके बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले ये बताएं कि उज़ैर शराफत ये नाम कैसे पड़ा आपने? ये काइंड ऑफ स्टेज नेम है। वैसे मेरा नाम सैयद उज़ैर है। तो ऐसे मैंने फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल है मेरा। शराफत मेरे वालिद का नाम है। उज़ैर, सबसे पहले तो आप अपनी बुनियादी तालीम बताएं। तालीम है क्या, एजुकेशन आपकी? मैंने ग्रेजुएशन की हुई कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में आपने ग्रेजुएशन की है। इस वक्त जैसे मैंने अपने सामने को बताया और आप को हमने मदऊ किया, आपकी अपनी फ़नी महारत के हवाले से आप व्लॉगर हैं। आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, यानी कि सोशल मीडिया पर आपने धावा बोल दिया है। माशाल्लाह बहुत ऐसी आपकी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो चुकी हैं। और ये स्किल, ये हुनर, ये मोटिवेशन कहाँ से आई आपको? देखिए, मोटिवेशन तो जब आती है जब आप फेल हो जाते हैं। मैं असल में यही समझता हूँ कि जब तक आप फेलियर को फेस नहीं करेंगे ना तो आपको रियल मोटिवेशन कभी नहीं मिलेगी। बहुत खूब। हाँ। मोटिवेट हम दूसरे लोगों को देखकर भी हो सकते हैं कि भाई वो वहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, लेकिन ये हमें उस मकाम तक पहुँचने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि वो पहले ही ले चुका है। सही। लेकिन फिर जब हम वो स्टेप लेने की कोशिश करेंगे और हम फेल होते जाएंगे ना, तब हमें रियल मोटिवेशन फील होती है कि नहीं, अभी बहुत काम करना है। सही। तो वो कौन सा फेल्योर था जिसने आपको मजबूर किया आगे बढ़ने के लिए? देखें, ये सोशल मीडिया कंटेंट जो है वो टोटली रिलाय करता है वायरल होने पर किसी भी चीज़ के। सही। और आप देखें, आप कोई भी वीडियो पोस्ट होती है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो वो एकदम से वायरल नहीं हो जाती है। तो आप अगर एक हफ़्ता लगाकर या पूरा महीना लगाकर कोई कंटेंट स्क्रिप्ट करते हैं, फिल्म करते हैं, अपलोड करते हैं और उसके बाद अगर आपको उस पर 100 व्यूज़ भी पूरे नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है कि एक तरीके का ये फेलियर है। और इस फेलियर से फिर हम सीखते हैं, एनालाइज करते हैं फिर उसको कि हमने कौन सी गलती की। ऑडियंस का जो इंटरेक्शन था वो हमारी तरफ, उनका रुझान जो था वो हमारी तरफ नहीं खींचा। हमारी वीडियोस में जो भी इम्प्रूवमेंट आए हैं वो वीडियो के वायरल ना होने की वजह से आए हैं। सही। अगर हमारी शुरू से ही वीडियो वायरल हो जाती तो आज भी हम कुछ भी कंटेंट बना रहे होते विदाउट एनी इम्प्रूवमेंट। सही। कहते हैं कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। क्योंकि फेलियर के साथ आपको जो एक्सपीरियंसेस मिलेंगे ना, वो आपको कोई सिखाएगा नहीं, वो आप खुद एनालाइज करेंगे अपने सेल्फ के लिए। बेहतरीन। सामीन, जैसे उज़ैर ने बताया कि फेल्योर और सक्सेस के बीच में एक चीज़ आ जाती है जो कि हम भूल जाते हैं, वो नहीं करते, वो होता है एनालाइज होता है कि सक्सेस और फेलियर से पहले आप जो एनालाइज करते हैं, सक्सेसफुल बाय चांस भी हो जाता है, फेल भी हो जाता है, क्यों हुआ उसको एनालाइज करने के लिए भी काफ़ी हमारे नौजवान जो मायूस होकर छोड़ देते हैं, वो क्विट कर देते हैं। उज़ैर के मुताबिक वही काम, वही स्टेप, वही टाइम होता है काम दोबारा स्टार्ट करने का। बहुत खूब, ज़बरदस्त आपने बात बताई। ये बताएं कि सबसे पहले जिस वक्त आप बना रहे थे तो आपके जहन में क्या था कि ये बना रहा हूँ, मतलब फेल हो जाऊँगा या नहीं हो जाऊंगा? आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, कम थे, ऐसी क्या मोटिवेशन थी? फेलियर के अलावा कुछ ऐसे लोग भी होंगे, उनका क्या कहना था? फिर आपके जहन में ऐसी क्या बातें आई? हमने फर्स्ट वीडियो जो है वो 2013 में अपलोड की थी। तो फेसबुक प्लेटफॉर्म था और वहाँ पर मैंने देखा था कराची के लड़के हैं ना, बड़ी फ़नी पैरोडी करते थे और दूसरे लोगों की पैरोडी करके कॉमेडी वीडियोस बनाते। तो ऐसे ही बैठे हुए थे दोस्त, 2-3। हमने कहा चलो हम भी कोई वीडियो बनाते हैं। कोई इक्विपमेंट वगैरह, कोई कैमरा तो उस वक्त होता नहीं था हमारे पास। सही। तो हमने एक मोबाइल से ही ऐसे बैठे हुए वीडियो बना दी, बस ऐसी मजाकिया सी, थोड़ी सी कॉमेडी उसमें, ह्यूमर, हैदराबादी ह्यूमर उसमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था। तो वो वक्त के साथ जो है, आपको पता है जैसे कंटेंट इवॉल्व करता है, इसी तरीके से कॉमेडी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है आजकल के दौर की। जिस तरीके से आप देखें उमर शरीफ साहब के दौर की, मोइन अख्तर साहब के दौर की, उसके बाद जो कॉमेडी हुई, वो सब अब यूँ समझें एक तरीके से चेंज होती जा रही है, बहुत ज़्यादा चेंज होती है। तो बहुत मुश्किल हो गई है कॉमेडी करना। तो लोग जो हैं वो व्लॉगिंग की तरफ आ रहे हैं, डेली लाइफ दिखाने में आ रहे हैं। सही। तो
उस वक्त 2013 में जब मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस वक्त जो ये था कि ये कॉमेडी का जो राज चल रहा था एक तरीके से सोशल मीडिया पर, सही। तो हमने भी बना दी। अब वो जो वीडियो थी वो ऐसी वायरल हुई कि भाई हम घर से निकल रहे हैं तो जो है महल्ले वाले भी कह रहे हैं भाई क्या आपने चीज़, हमें खुद नहीं पता हमने क्या चीज़ बना दी, क्या आपने चीज़, क्योंकि नई नई चीज़ थी ना उस वक्त, हर चीज़ नई नई थी। अब फ़ोटो स्टेट करवाने जा रहे हैं, वहाँ हमारी वीडियो चल रही है, जहाँ भी जा रहे हैं। अब हमें तो बड़ी मोटिवेशन मिल गई। हमने कहा कि भाई यही तो काम है जो हमें करना है। खुद हमने ऐसी शुगल में बना दी थी ना, मजाक में। फिर फेम थोड़ी सी मिली ना, तो हमारा दिमाग जो बोला कि भाई हम तो बने इसी काम के लिए। उसके बाद हमने यूँ समझें 50 वीडियोस बनाई होंगी, लेकिन एक नहीं चली। अच्छा, यहाँ से मतलब आपको सोचने का मौका मिला कि ये क्यों नहीं चली। और अगर पहली वीडियो ही ना चलती ना, तो आज मैं यहाँ पर भी नहीं होता, क्योंकि मैं वीडियो बनाना ही छोड़ चुका होता। वो जो पहली वीडियो चली और वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, लोगों का प्यार कि भाई आपने क्या बना दिया, हमें भी नहीं पता चल रहा हमने क्या बना दिया। सही। तो वो एकदम से हिट किया ना मेरे माइंड में। मुझे लगा कि बस यही करना है। लेकिन फिर इसी आस में मैं वीडियोस बनाता रहा कि क्यों ना मैं ऐसी एक वीडियो बना ही दूं कि फिर वो दोबारा से हिट हो जाए और वही हैप्पीनेस मुझे फील हो जो मुझे पहले टेम्परेरी बेसिस पे फील हुई थी। तो ये यानी कि आपको ख्वाहिश होती रही कि अब भली 50 वीडियो बनाने के बाद भी कोई ऐसी वीडियो आएगी, आपको उम्मीद थी कि ये एक दिन जो है ना वायरल होगी। तो फर्स्ट वीडियो आपकी किसके बारे में थी जो वायरल हो चुकी थी? फर्स्ट वीडियो तो हमारी कॉमेडी स्केच था, उसमें गूंगे की कहानी थी। गूंगा होता है ना, अच्छा, वो सिंगर बनना चाहता था। अच्छा, कॉमेडी वीडियो थी ना, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें। तो अब यही तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो सिंगर बनेगा कैसे। सही। तो उसी के अराउंड हमने ना कहानी जो है हमारी बस पूरी ऐसे ही बनाई। और उसमें आपने ये जो क्रिएटिव आइडिया था वो किसका था? आपका? ये मैं बैठा हुआ था और ये पहले आपने देखा होगा शादियाँ होती थी और ये पीछे से ना लोग बहुत स्पीकर में ना गाने बजाते थे। अब तो चले रुझान वो कम हो गया है। तो अजीब अजीब से गाने चल रहे थे, पता नहीं कौन सी जबान में, और लोग नाच रहे थे। मैंने देखा रोड पर, तो मैंने कहा ये गाना तो इस गाने से हम कुछ कर सकते हैं। वो गाना भी पता नहीं अफ्रीका का था, कहाँ का था। सही। तो वो गाना लिया। अब वो ज़बान तो कोई और है, क्योंकि हम लोग हमारी ज़बान वाले नहीं समझ सकते, वो समझेंगे कि कोई गूंगा इंसान ही कोई गाना गा रहा है। सही। तो ऐसे करके ना थोड़ी स्टोरी आइडिया यहाँ से आपने लिया। जी बिल्कुल किया। तो अब तक जितनी भी आपने वीडियोस बनाई हैं, अब ये वीडियो बनाना जैसे हमारा ट्रेडिशनल मीडिया है, उसमें क्रिएटिव अलग होता है डिपार्टमेंट, जो सोचता अलग है, लिखने वाला अलग होता है, फिर रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें, ये वन मैन शो ये आप ही करते हैं या आपके साथ और भी है कोई टीम में? स्क्रिप्टिंग की बात हो गई, फिल्मिंग की बात हो गई, तो उसमें जो है स्क्रिप्ट मैं लिख लेता हूँ। फिर वीडियो बनाने के लिए मेरे पास एक टीम है। ये टीम बाद में बनी या जब वो आपने वीडियोस बना चुके थे उसके बाद आपने? ये वही दोस्त हैं मेरे जो शुरू से हैं ना मेरे साथ, फेलियर से लेके इस कामयाबी तक। हाँ, साथ ही हैं। हाँ जी। बाद में उन दोस्तों ने आपको तंग नहीं किया कि यार चलो भाई क्या कर रहे हो, हम फेल हो रहे हैं, मुझे और भी काम है? मैंने बहुत मुश्किल दौर देखा, क्योंकि आप देखें ना, अगर आप किसी काम को करना चाहें और ऐसा काम के जो हमारे सोसाइटी में कि भाई जैसे ऐसा रिस्पेक्टेबल नहीं समझा जाता था एक वक्त तक। सही। लाइक जैसे डॉक्टर की रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा, एक लॉयर की रिस्पेक्ट है, एक इंजीनियर की रिस्पेक्ट है। अगर आप किसी रिलेटिव को अपने बताएं, वो पूछे भाई क्या करते हो, भाई यूट्यूब पर वीडियोस बनाते। अच्छा ठीक है, वैसे क्या करते हो? ठीक है, ये अभी तक होता है हमारे साथ। सही। कोई रिलेटिव मिल जाता है तो मैं उनको कभी बताता नहीं हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी को भी नहीं बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ, वरना ये सवाल पूछते रहेंगे जो कि वो जानते ही नहीं कि ये होता क्या है। सही। क्योंकि ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। यूँ देखें आपको ना, और ब्रॉड फील्ड के लिए ब्रॉड माइंड चाहिए समझने के लिए। बिल्कुल। तो इसमें ना पूरी क्राफ्टमैनशिप चाहिए होती है आपको। सही। देखें किसी भी जो एक कंटेंट होता है, एक वीडियो होती है, वो एक तरीके से ना हमारा बच्चा होता है। सही। उस पर हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन देखने वाला तो 5 मिनट में उसको देख के चला जाता है। तो ये कंटेंट है ना, हम इस पर यूँ समझें, जो पहले मैं कॉमेडी कंटेंट बनाता था ना, तो उसमें मैं 1 हफ्ते तक तो स्क्रिप्ट लिखता था। सही। रोज़ मैं रात में 1 से 2 घंटे बैठता था और उस पर स्क्रिप्टिंग करता था 1 हफ्ते तक। कभी ऐसा होता था कि पूरे हफ्ते ही कुछ जहन में नहीं आया। सही। और कभी ऐसा होता था कि 1 दिन में ही पूरी स्क्रिप्ट जहन में आ गई, आइडियाज आ गए। जी। वो जोन में जाने की बात होती है। देखिए आपने बड़े बड़े राइटर देखे होंगे, बड़े बड़े शायर देखे होंगे, बैठे बैठे लिख दिया तो कुछ भी लिख दिया, बड़ी बड़ी बातें लिख गए। और अगर आप उनके पास जाएं और रिक्वेस्ट करें कि अभी लिख के दें, तो फिर वो आपको मना कर देंगे।
क्योंकि ये जो क्रिएटिव आइडिया किसी वक्त भी किसी टाइम भी आ सकता है, रात को 12 बजे 1 बजे फजर के टाइम पे ये बड़े बड़े राइटर्स उठ के फिर वो लिखते थे, उसी वक्त लिखते थे। बिल्कुल सेम मैं यही करता हूँ। जब भी जैसे अभी मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, यहाँ पर मेरे अगर माइंड में कोई आइडिया आ जाता है तो मैं भी अपना फ़ोन उठा के वो आइडिया नोट डाउन कर लूँगा, क्योंकि वो बाद में मेरे जहन से निकल जाएगा। सही। अच्छा, मैं आपको एक फ़न फैक्ट बताता हूँ। मुझे ख्वाब में आइडिया आए बहुत सारे, जिसको मैंने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। अरे वाह वाह वाह। क्यों ऐसे क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी, कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे ना तो वही फिर आपके ख्वाब में आएगी। अब मैं अगर पूरे दिन सोच रहा हूँ कि भाई वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, क्या होना चाहिए, ये पूरे दिन चल रहा है, जब मैं सोऊंगा तो जाहिर है ख्वाब भी उसी तरीके के आएंगे। हाँ, और आप देखें कि जो नींद में हमारा माइंड है वो ज़्यादा काम कर रहा होता है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि नींद में कोई ख्वाब देखा तो ख्वाब में कोई आइडिया मिला तो उस आइडिया से पूरी वीडियो बना दी। उनको ख्वाब को आपने रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। ज़बरदस्त। अच्छा उसी जी बताएं कि ये जब फील्ड स्टार्ट कर रहे थे या जो अब भी कर रहे हैं, शुरू से लेके आखिर तक, अभी पेरेंट्स की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म या अप्रिसिएशन, रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी घर वालों की तरफ से आपने उनको कैसे देखा या उनको कैसे मनाया, या अब तक उनकी अप्रिसिएशन कैसे आपके साथ? देखिए, शुरू में तो आप देखें देसी पेरेंट्स जो हैं, हमारे टिपिकल देसी पेरेंट्स हैं, वो इस चीज़ को तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है करना। तो शुरू में तो ये था कि जब आप देखें, जब मैं शुरू में वीडियोस बना रहा था तो पेरेंट्स की तरफ से तो ये था कि चलो खेल रहे हैं बच्चे, बनाने दो, अभी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ शाम में ये भी कर लेते हैं, रात में वीडियो बना लेते हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई क्या करता है, ये बना। लेकिन जब पेरेंट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा इस फील्ड के अंदर जो है इन्वॉल्व हो रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल मना कर दिया ये काम करने से। फिर जो है मैंने जॉब्स करी मल्टीपल, उनको सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ। जी। मैंने मल्टीपल जगह जॉब की है। तो ये होता था कि फिर जॉब करने के बाद ये होता था कि जब मैं शाम में रात में फारिग होता तो फिर मैं अपनी वीडियो बना लिया करता था। लेकिन जॉब जो थी ना वो बस एक यूँ समझें कि एक फॉर्मेलिटी थी। सही। अब तो ये है कि अगर मैं अपने वालिद साहब के साथ बाहर जा रहा हूँ या कोई, तो फिर कोई तस्वीर खिंचवा रहा है कोई। अच्छा, अक्सर ये देखें लोगों की मोहब्बत भी है हैदराबाद में, मैंने फ़ील किया, शायद दूसरे शहर में भी ऐसा ही होता हो। अगर हम किसी जगह जा रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं, या तो वो पैसे ही नहीं ले रहे होते जो पहचान लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर देते हैं। तो फिर वालिद साहब देख के खुश भी होते हैं कि भाई हाँ, मतलब सही जगह अब जो है ऐसा फील हो रहा है कि ठीक कर रहा है काम। दिन कैसे गुजारते हैं, सुबह के टाइम क्या करते हैं, दोपहर को, रात को, वही मैं सवाल पूछूंगा कि इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप? इसके अलावा देखिए, मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद मैं जो है माइंड मैपिंग करता हूँ बैठकर अगली वीडियोस के लिए। क्योंकि देखें अभी मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ। वेरी गुड। यही और मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं बैठा जो मुझे बोलेगा कि उठो और काम करो। तो वो मुझे ही बोलना पड़ेगा। मैंने क्या किया हुआ, मैंने ना प्रिंटर से कोट्स लिख के ना कि उठे, मोटिवेशन कोट, उठें काम करें, आपकी वजह से कोई और काम, इंग्लिश में जो लिखी होती है वो अपने कमरे में ना 3-4 जगह लगाती हैं। अपने बॉस आप ही हैं अपना, क्योंकि देखें मैं नहीं करूँगा काम तो कोई और नहीं करेगा मेरी जगह पे, ना कोई मुझे आके कहेगा कि आप काम करें। लेकिन अब मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ। अब मेरी ऑडियंस ये है कि अगर मैं काम नहीं कर रहा होता ना तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ रहे तो भाई नई वीडियो कब आ रही, नहीं, तो फिर उससे जो मेरी थोड़ी बहुत सुस्ती है वो थोड़ी दूर हो जाती है। भाई ये तो ऑडियंस वेट कर रही है तो अब हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन जब इससे पहले मैंने आपको तरीका बताया कि जो लोग भी लेस मोटिवेटेड फील करते हैं ना, वो गूगल पर जाकर मोटिवेशन की पिक्चर्स लें और उसको अपने कमरे में ना 2-3 जगह लगा लें। सही। जैसे फ्रिज पे लगा लिया आपने, या आपने कहीं भी लगा ली जहाँ से आपका रोज़ इंटरेक्शन होता है ना, कंप्यूटर के पास लगा लिया अपने। उससे ये होगा कि आपको पता लगता रहेगा, आपके सब कॉन्शियस में वो बात, जब आप उस पिक्चर को देखते रहेंगे तो आपके सब कॉन्शियस में फिट हो जाएगी और फिर कॉन्शियस में आपके कन्वर्ट होती रहेगी कि भाई हाँ वाकई में ये करना है मुझे काम। सही सही, ज़बरदस्त। उज़ैर, बहुत मुफीद गुफ्तगू हो रही है। आजकल के जो नौजवान टिकटॉक्स बना रहे हैं, आप उनके हवाले से क्या कहेंगे? देखें, टिकटॉक्स बनाएं, बिल्कुल बनाएं, अच्छी चीज़ है, हर चीज़ है। और बाहर मुल्क में तो टिकटॉक को इतना बुरा भी नहीं समझा जाता जितना हमारे माशरे में समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि टिकटॉक का कंटेंट हमारे यहाँ जो है ना वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी फील होता है कभी कभी। लेकिन बाहर का अगर आप कंटेंट देखेंगे तो बड़ी पॉडकास्ट हो रही हैं टिकटॉक के ऊपर और बड़े इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम भी हो रहे हैं टिकटॉक के ऊपर। अच्छा, टिकटॉक जो है ना या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो अच्छा बुरा हम उसको खुद बना रहे हैं। सही। देखिए, कोई भी, यही टिकटॉक वाले अगर यूट्यूब पे आ जाएं तो फिर हम बोलेंगे कि यूट्यूब ख़राब है। यही टिकटॉक पे जो कंटेंट बना रहे हैं लोग, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो हम कहेंगे वो प्लेटफॉर्म ख़राब नहीं है। कोई भी जो कंटेंट बन रहा है ना
वो थोड़ा मुश्किल। और आप देखेंगे ना कि टिकटॉक पर तो मतलब जिसको नॉलेज भी नहीं है वीडियो एडिटिंग की और किस तरीके से किसी कंटेंट को प्रोड्यूस किया जाता है, वो भी उस आसानी से काम इसलिए कर सकता है कि उसका बहुत फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस है। जिसको नो हाउ भी नहीं है ना, जो बिल्कुल सादा बंदा है, वो भी उससे वीडियोस बना सकता है अपनी। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। अब जैसे आप देखें, आप यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो डालना चाहें तो आपको बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उस वीडियो के लिए। आपको पहले उसके लिए माइंड मैपिंग करनी है, स्क्रिप्ट करनी है, अगर स्क्रिप्ट ना भी करें तो उसके बाद आपको एडिट करना है उसको, फिर अपलोड करना है। टिकटॉक में ऐसा कुछ नहीं, आपने टिकटॉक ऐप खोली, उसमें बीच में कैमरे का बटन है, वो आपने प्रेस किया, आपने वीडियो बनाई, यानी कि मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़ी उसकी। जैसे आप करते हैं रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, ये जो मतलब माइंड मैपिंग, ये सारी क्रिएटिव काम, उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जो चीज़ें फैल रही हैं, वायरल हो रही हैं। देखिए पहले अखबारें हुआ करती थी, लोग खतूत लिखते थे, पढ़ते थे। चलो थोड़ा सा मॉडर्न हो जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ गया, ईमेल आ गई, ये सारी चीज़ें ये तक गई। अब तो बंदा पढ़ भी नहीं रहा और जो भी हो रहा है वो वायरल ही हो रहा है। तो बीच में वो लोग, वो नौजवान नस्ल जो आ रही है, जो तालीम की तरफ उनका रुझान था, आप समझ रहे हैं उज़ैर, उनकी तालीम ख़त्म हो रही है। मानते हैं कि ये प्रैक्टिकल चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो चीज़ वायरल हो रही है और बंदे उसमें, ये जो नौजवान हैं उसी में ही इन्वॉल्व हैं 24 ही घंटे, तो उनकी तालीम मुतासिर नहीं हो रही है। और मेरे ख्याल में मुतासिर होने के बाद फिर वो, जैसे आपने कहा कि वो कंटेंट ख़राब होता है। कंटेंट कैसे सही आए जब तालीम ही नहीं हो, तो वो कैसे आए? आप इसको कैसे देखते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इसका मैं जवाब ये दूंगा कि देखें, इंसान की फितरत में आपको बता कि इंसान हमेशा कंफर्ट को ढूंढता है और ईज़ को ढूंढता है। अब बच्चों को ये लग रहा है, जो आने वाली हमारी नस्ल टिकटॉक देख रही है, यूट्यूब देख रही है, फेसबुक देख रही है, कि भाई ये तो सिर्फ वीडियो बनाते हैं और इनके पास तो पैसा ही पैसा है। दिन में घूमते हैं, रात में बाहर खाना खाते हैं, कभी दुबई के टूर हो रहे हैं, कभी मरी घूमने जा रहे हैं, कभी किसी जगह इनको इनवाइट किया जा रहा है, कभी किसी कॉन्सर्ट में बुला के इतनी इज्जत भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है। तो वो कहते हैं क्यों ना हम भी ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ कर मोबाइल उठाएं और वीडियो बना के और इंटरनेट पे लगाना शुरू कर दें। भाई हमें क्या ज़रूरत है स्कूल जाने की और एजुकेशन हासिल करने की? और यही सबसे बड़ी गलती है हमारी यूथ की, क्योंकि आप देखेंगे ना, ये जो एजुकेशन है ना, ये आपको लाइफ में हर स्टेप पे काम आएगी, हर स्टेप पर। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, ये भी तो हम एजुकेशन ही एक्सचेंज कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली, हाँ। बैकग्राउंड पे वही, जैसे बाइनरी कोड होता है कंप्यूटर में, 0-1 लैंग्वेज। 0-1 लैंग्वेज तो है ही बुनियादी तालीम। तालीम अगर नहीं है तो आपके पास कंटेंट नहीं है, सोचने की सलाहियत नहीं होगी, और वरना वैसे जो भी होगा वो आप वायरल करते जाएंगे ना। और रिस्पेक्ट भी देखें ना, एजुकेटेड पर्सन की ही ज़्यादा है हमेशा, आप याद रखिएगा। बहुत खूब उज़ैर, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपसे रही। आखिर में ये थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि जो लोग फारिग बैठे हैं, रोज़गार की तलाश में हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब पर जैसे आप भी काम कर रहे हैं, एज अ रोज़गार आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, आप सिर्फ इसी को जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं ना, तो ये बिल्कुल ही गलत सोच है। इसमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी ना, तब आपको जो फीलिंग होगी ना, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि और उसके बाद आप जो डिसहार्ट होकर उस काम को छोड़ेंगे ना। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि पाकिस्तान में जो CPM रेट है ना, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो बहुत ही कम है। CPM RPM बहुत ही कम है। सही। तो मेरा ये मशवरा है कि अगर कोई शौक़ है जिससे इस फील्ड में आने का, किसी मीडिया में काम करने का, क्योंकि आजकल देखें सबसे आसान मीडिया सोशल मीडिया है। ठीक है, आप ही बॉस हैं, आप ही एडिटर हैं, आप ही जो हैं होस्ट हैं अपने शो के, आप ही सब कुछ है। और अगर आप में टैलेंट है ना, और आप समझते हैं ये बात कि आप ये कर सकते हैं, तो पैसों को और रेवेन्यू को हटाकर आपको काम करना पड़ेगा। सही है, क्योंकि जब आपका रिवॉर्ड ही पैसे है ना, और वही आपको नहीं मिल रहा, तो आप डिसहार्ट हो जाएंगे उस काम से। बहुत ज़बरदस्त बात किया। और अगर आपका रिवॉर्ड जो है वो काम करना ही आपका रिवॉर्ड है, क्योंकि वो तो आपको पसंद है। वीडियो कोई देख रहा है, नहीं देख रहा, वीडियो वायरल हो रही, भाई एक ना एक दिन तो सबका ही दिन आता है, ये तो आपको पता है। एक दिन तो सबका ही होता है। तो उस एक दिन के लिए ये है कि वो काम करने से, जो भी पैशन है आपका, आपको उस काम में जब खुशी मिलने लग जाएगी ना, तो फिर आपको व्यूज़ की और पैसों की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप इसको रोज़गार बना के काम करेंगे ना, तो भाई ये बहुत रिस्की काम है, बहुत सबसे ज़्यादा रिस्की काम यही है। अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं सोसाइटी के अंदर अपने कंटेंट के थ्रू, तो आपको वीडियो डालकर भूल जाना है बस। लेकिन
ऐसा नहीं भूलना कि आप उस पर एनालाइज ही नहीं करें कि आपने पिछली क्या गलती की। सही। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है, आपको किसी दूसरे को नहीं देखना। बहुत खूब ज़बरदस्त कहा जाता है ना कि ट्राई ट्राई एंड ट्राई बिकॉज ट्राई इज़ द की ऑफ सक्सेस। कोशिश जो कामयाबी की कुंजी है। बहुत ही मुफीद इंटरव्यू रहा उज़ैर शराफत से। सामीन, इसी के साथ हमारे सिलसिले का अख्ताम हुआ चाहता है। दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।